मैं आपको बता दूं, दिवाली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, फिर क्रिसमस भी आ जाएगा। इस साल का अंत होने वाला है। किस चीज का अंत नहीं हुआ मैं बताऊं? हमारी बुरी टेक हैबिट्स का। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ये टेक की बुरी आदतें फॉलो कर रहे हैं, इनको मान रहे हैं, जो आपको नहीं माननी चाहिए। और मैं चाहता हूं इस साल के अंत होते होते आपकी ये बुरी आदतें भी एंड हो जाए। तो आइए आज बात करते हैं ऐसी टेक हैबिट्स के बारे में जो आपको क्विट कर देनी चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप देखो, हम जानते हैं कि हमारा एक जगह अकाउंट तो होता नहीं है। हम सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं है, हम ट्विटर पर भी हैं, याहू पर भी हैं, हर जगह है, हर जगह है। तो एक औसत इंसान 150 अकाउंट्स बनाता है, मतलब औसत देखा जाए तो 150 जगह उसके अकाउंट होते हैं। अब आप जानते हैं कि नॉर्मली जिस भी वेबसाइट पर हम जाते हैं वहां पर हमें अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है। और गलती ये हो जाती है कि लोग 150 पासवर्ड याद नहीं रख सकते। हम इंसान हैं, हमारे दिमाग की कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि एक पासवर्ड ही हर जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर एक जगह आप किसी एक को आपके एक अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया तो वो सब जगह ट्राई करेगा और आपके सारे अकाउंट ले लेगा, ठीक है। तो कभी भी एक पासवर्ड नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। हम बोलेंगे सर इतने तो हमें याद नहीं रहेंगे। भैया हमें तो इतने पासवर्ड याद नहीं रहेंगे, 150 पासवर्ड कौन याद करेगा? मैं तो तरह तरह की वेबसाइट पर रजिस्टर करता हूँ। तो आप एक पासवर्ड मैनेजर ले सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपकी अलग अलग साइट के लिए पासवर्ड स्टोर करके रखता है और उसका भी एक मास्टर पासवर्ड होता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर तरीका है। या तो आप अलग अलग पासवर्ड लिख सकते हैं जैसे भी आपको जो करना है, लेकिन अलग अलग पासवर्ड सेलेक्ट करने हैं। अगर ऐसी टेक हैबिट आप रखते हैं तो अपने अकाउंट्स को आप और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो अगली आदत ये है, देखो हम जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप बहुत रिलायबल है। ऐसे नहीं खराब होते, ऐसे ही अचानक कुछ भी नहीं हो जाता उनमें। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि बहुत ही रिलायबल हैं आज के डिवाइसेस। लेकिन मैं आपको बता दूं 65% लोगों ने ये बात मानी है कि अचानक उनका कंप्यूटर क्रैश हो गया या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये किसी भी वजह से हो सकती है। ये पावर फेलियर की वजह से, हार्डवेयर फेलियर की वजह से, वायरस, रैंसमवेयर, कुछ भी हो सकता है। तो इसके वजह से आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। आपको एक आदत और बनानी है, आपको अपने डेटा का बैकअप बना के रखना है। अब आप इस बैकअप को, अगर आपको कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, तो आप इसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, जो आपको स्टोरेज की स्पेस मिलता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आप सर्वर पर कोई भी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो गूगल ड्राइव पर, ठीक है। तो आप अपने डेटा को वहाँ पर स्टोर करके रखिए। अगर आप ज़्यादा कंसर्न हैं अपनी प्राइवेसी को लेकर और आप ये नहीं चाहते कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन सेव करो, जो कि मुझे सही में समझ आता है, ठीक है, ये बात वाजिब भी है, तो आप उसको एक अलग स्टोरेज मीडिया में सेव करके रखते हो। या तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद सकते हो या पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हो, सीडी में बर्न कर सकते हो। ये सीडी में तो बर्न नहीं करो क्योंकि स्क्रैच वैच आ जाए तो चलेगी नहीं। हाँ, कौन सीडी में आजकल स्टोर करता है। फिर भी अलग से अपने डेटा को बैकअप करके रखो, इससे आपका डेटा बचा रहेगा। अगर कुछ इनकेस कुछ गलत हो जाता है तो आपका डेटा बच जाएगा। ये ऐसी आदतें हैं, आपको ये बहुत हल्के में लग रही होंगी, लेकिन ये ऐसी आदतें हैं जो बड़े से बड़ा टेक प्रोफेशनल है वो भी इसको अपना रहा है और आपको भी अपनानी चाहिए। अगली आदत जो आपको बदलनी है, प्राइवेसी पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, अब मैं जब इसके बारे में बात करता हूं कि यार तुम्हारा डेटा चुराया जा रहा है, कैम्ब्रिज एनालिटिका और ये फलाना डिकाना, डेटा ब्रीच हो गया, इतने मिलियन लोगों का डेटा चला गया, तो आधे से ज़्यादा लोग बहुत इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, बोलते हैं अरे यार हमारे डेटा में कुछ है, कुछ नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। आज नहीं तो कल आपके पास ऐसा डेटा ज़रूर होगा, आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, अपने मम्मी पापा का, जो अगर लीक हो जाए तो उनको या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप अपने लिए सोच के चल रहे हैं कि यार मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा डेटा लेके कोई क्या करेगा। रियली, सीरियसली नहीं। ये बात आपके डेटा की नहीं, आपके परिवार की, आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियल या कुछ भी कह लो, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इस्तेमाल करके बहुत गलत हो सकता है आपके साथ, तो आपको अपना डेटा प्राइवेसी बचानी है। आप अलग अलग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और आपको उन सब की प्राइवेसी चेक, जो सेटिंग्स है, उनको चेक करना है। इस साल के अंत में ये आप आदत बनाइए कि हर जगह अपनी प्राइवेसी को आप चेक करेंगे। आप ये देखेंगे कि वो वेबसाइट पर आप अपनी क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को दिखा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि कोई आप ऐसी इंफॉर्मेशन तो लोगों को नहीं दे रहे जो आपको नहीं देनी चाहिए। आपको दुनिया को सिर्फ उतना ही बताना है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं बताना। हर जगह जाकर आप स्टेटस अपडेट करते हैं कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, 5 मिनट पहले इस रेस्टोरेंट में गया था, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप घूम के आ गए हैं और तब करें तो थोड़ा कम रिस्क हो जाता है, लेकिन आप लाइव अपडेट्स दे रहे हैं पूरी दुनिया को। आपने प्राइवेसी पूरे वर्ल्ड की कर रखी है और आप जगह जगह घूम रहे हैं, तो देखिए नुकसान पहुंचाने वाले लोग कहीं भी आ जाते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया,
इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें और एक बार दोबारा वेरीफाई कर लें कि आप अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं। अब मैं जो अगली चीज़ बताने वाला हूँ, इसको लेकर लोग बहुत अजीब सोचने वाले हैं। उन्हें लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है लड़का, ऐसा थोड़ी होता है। आप जो भी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं उसमें आप एक बार अपना पासवर्ड डाल देते हैं, दोबारा पासवर्ड डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। अपने आप दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करो और वो सब कुछ आ जाता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक ऐसी आदत बनाइए, जो एप्लीकेशंस को आप रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते उन्हें साइन इन कर मत छोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्विटर को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करते, आप ओकेजनली ट्वीट करते हैं, तो आप ट्विटर को साइन इन रखिए ही मत, आप उसको साइन आउट कर दीजिए। इन केस आपका फ़ोन खो जाए तो आपकी सारी जो भी डेटा की इंफॉर्मेशन है वो लोगों के हाथ में लग जाएगी, आप क्योंकि साइन इन किया हुआ है। ठीक है, अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाना एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है अगर वो आपका पर्सनल फ़ोन है। तो फैमिली का फ़ोन है तो उसमें कभी पासवर्ड मत लगाना, किसी को अगर कॉल करनी पड़े तो इमरजेंसी में वो कर नहीं सकता। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अपने फैमिली के फ़ोन में नहीं पासवर्ड लगाना। अपना पर्सनल फ़ोन है तो आप लगा सकते हैं, फिर भी आप उस एप्लीकेशन को साइन इन ना रखें जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप में तो दोबारा वेरीफाई करना तो उसको रख सकते हैं। ये आदत आप डालिए। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन अगर कहीं गिर जाए, खो जाए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सारा साइन आउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए, खो जाए, ऐसी जगह जा रहे हो दिल्ली में जहाँ जेब कटने का या फ़ोन चोरी होने का, कोई छीन के भाग जाएगा, ऐसी जगह हैं बहुत सारी। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहें ताकि आपका डेटा ना चला जाए। इवन आपकी भीम UPI ऐप और ये सब जो भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं वो लीक ना हो जाए, आपका बैंक अकाउंट उड़ ना जाए। देखो, आपको बार बार साइन इन करना पड़ेगा, ये चलेगा, लेकिन आपका अकाउंट खाली हो जाए बैंक का, ये नहीं चलेगा। समझ गए मेरी बात आप? तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और आखिरी चीज़ जो आपको आदत बदलनी है कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा। हमेशा बुरी से बुरी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जो बातें आपको अभी मैटर नहीं करती, वो बातें आपको बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती हैं अगर आपके साथ खुदा ना करे कुछ गलत हो जाए। तो अभी से तैयार रहिए, सतर्क रहिए और इन बुरी टेक्निकल आदतों को बदल लीजिए। आशा करता हूँ आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिलेंगी। मैंने कुछ सुझाव दिए जो पर्सनली मैं फेस कर चुका हूँ। मेरे बहुत पुराने पिक्चर्स थे जो मैंने कोई बैकअप नहीं रखा और करप्ट हो गई हार्ड डिस्क और ख़राब हो गई वो, और वो डेटा अब चला गया। मैं बहुत कोशिश करके भी, बहुत पैसा देकर भी वो डेटा अब वापस नहीं ला सकता क्योंकि मैंने वो कहीं बैकअप नहीं किया था। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा सोचना इनको बैठ के। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। 299 प्राइस है जिसका, वो है एक इथिकल हैकिंग कोर्स 1.5 साल पहले निकाला था। आपको बता देगा इथिकल हैकर कैसे बनना है, साइबर सिक्योरिटी में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।